हेलो गाइस। आज हम इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर। मतलब एक लोगों का झुंड जो किसी लेक्चर या किसी व्यक्ति को सुनने के लिए इकट्ठा होता है तो उसे ऑडियंस बोलते हैं। ऑडियंस बोले तो श्रोता। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? स्पेक्टेटर्स का अर्थ होता है दर्शक। जो किसी व्यक्ति को देखने के लिए आते हैं उसे स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। जो सुनने के लिए आते हैं उन्हें ऑडियंस बोलते हैं। क्राउड, क्राउड का अर्थ होता है भीड़। और ओरेटर होता है वक्ता, यानी ओरेटर जो बोलता है किसी चीज़ को समझाता है उसे ओरेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए लार्ज बिल्डिंग दैट यूजुअली हाउस एयरक्राफ्ट, यानी वही स्थान जहाँ पर एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनको रखा जाता है तो उसे बोलते हैं हैंगर। और जो ड्राइववे होता है, ड्राइववे होता है सड़क, सड़क होती है उसे ड्राइववे बोलते हैं। और टैरमेक होता है उसे डामर या डामर की सड़क बोल सकते हैं, टैरमेक। और पार्किंग भी, यानी जहाँ पर गाड़ियों या कुछ किसी भी चीज़ की पार्किंग की जाती है उसे पार्किंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पर्सन वो है जिस सोफी स्टिक्ड चार्म, जिसके एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर एक समय हमेशा एक खुशी सी रहती है उसे बोलते हैं डेबोनियर। डेबोनियर होता है खुश मिजाज। तो खुश मिजाज व्यक्ति होता है जिसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है, वो कभी दुखी नहीं लगता है, उसे डेबोनियर बोलते हैं। वीटी का अर्थ होता है परिहास युक्त, यानी वीटी वीटी बोलते हैं, यानी किसी अपमान युक्त, यानी किसी का मजाक करे ना उसे वीटी बोलते हैं। और पिटाइट का मतलब होता है खूबसूरत। पिटाइट का मतलब होता है खूबसूरत। और बेयू, BAU का अर्थ होता है बांका या टेढ़ा बोल सकते हैं अपन इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। तो वह भत्ता जो किसी अपनी पत्नी को लीगल यानी कि वैध सेपरेशन या अलगाव के लिए जो पे किया जाता है उसे बोलते हैं एलिमोनी। एलिमोनी को अर्थ हिंदी में देखें तो इसे बोलते हैं निर्वाह निधि। जो अफेंस होता है, अफेंस का अर्थ होता है अपमान। और एलिगेशन का अर्थ होता है आरोप। और डोवरी हम जानते हैं, सभी जानते हैं, डोवरी का अर्थ होता है दहेज। अगला क्वेश्चन है, द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड दियर डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ह्यूमन यानी मनुष्य के, सोसाइटीज़ यानी कि समाज, कल्चर यानी संस्कार या कुछ एनीथिंग मोर, एंड दियर और उनके विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ होता है, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। जो एंटामोनी होता है, एंटामोनी का अर्थ होता है शरीर रचना, यानी कि जो बॉडी क्रिएशन होती है ना उसका अध्ययन एंटामोनी कहलाता है। जो आर्कियोलॉजी होता है वो पुरातत्व विज्ञान यानी पुरानी वस्तुओं से संबंधित होता है। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रूल ऑफ किंग और क्वीन, यानी कि किंग राजा और रानी का जो रूल यानी कि अधिकार या कुछ भी मान सकते हैं अपन, यानी कि शासन मान लो, रूल यानी शासन मान लो। किंग और क्वीन राजा और रानी का शासन को क्या बोलते हैं? मोनार्की, यानी मोनार्की बोलते हैं। जब राजा राजी को इस देश पे शासन करते हैं उसे मोनार्की बोलते हैं। और जब देश पर जनता शासन करती है यानी कि लोकतंत्र होता है उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी यानी जो धनी व्यक्ति अमीर व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया गया शासन प्लूटोक्रेसी कहलाता है। और डिप्टोटिज्म होता है निरंकुशता, यानी बिना यानी किसी जनता के बिना सुने उस पर अत्याचार किया जाए तो उसे डिप्टोटिज्म बोलते हैं, यानी निरंकुशता। तो आज का ये इम्पोर्टेंट वन वर्ड का वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।